प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहेंगे आपको। ताबिश भी हम बात करेंगे अभी पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के ऊपर के पाकिस्तान की बॉलिंग को तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहा जाता है, लेकिन हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही 1-2 साल के अंदर जिस तरह हम अपनी बॉलिंग से तवक्को करते हैं कि हमारी बॉलिंग इस तरह परफॉर्म करे। अब तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे मैचेस होने जा रहे हैं, वहां की तो पिचेस भी हेल्प करेंगी पाकिस्तान फास्ट बॉलर को। आपको लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दोबारा हमें पुराने रिदम में नजर आ सकते हैं? ताबिश मीर साहब आप सुन रहे हैं हमें? दारोमदार कंडीशंस पर होता है। आप जब पाकिस्तान में टिक रहे थे तो उस वक्त आपकी कंडीशंस जो थी वो ये थी कि स्पिन सपोर्टिंग कंडीशंस थी, तो आपने बनाई और पिच में जो है आपके बॉलर जो है चल पड़े, और ये वही बॉलर थे जिनके मुताबिक नहीं है, किसी के एज का फैक्टर है, पन क्या क्या ना जाने किस अजीब और जो है एक्सक्यूज दिए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद अब आप देखें कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, कल तक यही फास्ट बॉलिंग अटैक थी ना, यही नसीम शाह थे जब आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, यही बॉलिंग आपका अटैक था, यही 2022 के अंदर नसीम शाह थे जिनका बॉल इतना ज्यादा घूम रहा था। जी जी, वही ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन थी। तो मैं समझता हूँ आपको एक अच्छा लीडर चाहिए, घर तभी चलता है जब उसका। तो ताबिश भाई आपको लगता है कि मोहम्मद रिजवान एक अच्छे लीडर हैं, इस टाइम पाकिस्तान को अच्छी तरह लीड करेंगे? जनाब देखिए उन्होंने अपना काम तो कर लिया, पहले टीम जब बिगड़ा था, वो जब बिगड़ा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बड़ा बिगाड़ आया, खिलाड़ियों में रंजिशों के मामला शुरू हुए, सब के पीछे जो है लड़कियां थी, और फिर पाकिस्तान टीम में एक के बाद दीगर कप्तानों को मौका दिया गया, फिर आखिर रिजवान की ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया इस वक्त मौजूदा कलेक्शन कमेटी और चेयरमैन साहब ने। अच्छा ताबिश मीर साहब, मोहम्मद रिजवान ने तो अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मैंने कभी कप्तानी की डिमांड नहीं की और मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे कप्तान बनाए, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कप्तानी मिली है, मैंने किसी को नहीं कहा वैसे। अच्छा मुझे ये बताएं जनाब, आप इमरान साहब आप सच्चे आदमी हैं, पक्के आदमी हैं, ये साया ऑपरेशन के साथ रवाबित किसके थे, आपके थे या मेरे थे या किसके थे? इससे आप भी जानते, उसके डायरेक्टर कौन थे ये आपको भी मालूम है। फिर जो ट्रायो था पाकिस्तान क्रिकेट के 3 बड़े खिलाड़ियों को जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, वो क्या मामला थे? उस वक्त के जो चैंपियन कैप्टन थे, आप उसको सिर्फ पानी पिलाने के लिए टीम के साथ ट्रैवल कराते थे, ये ज्यादती, ये प्लान किस बंद कमरे में तय होते थे? फिर बाबर आजम किंग है और हम उसके वजीर हैं, ये भाई जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग थी कौन चला रहा था? फिर इसके अलावा बाबर से मुतालिक सोचना। अच्छा ताबिश भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि सोचना मना है, जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा था, फिर वही खिलाड़ी जो कहते थे सोचना मना है, वही बाबर आजम के खिलाफ हो गए, उन्होंने एक और ग्रुप बना लिया टीम के अंदर। नहीं, शाहीन शाह अफरीदी मैं आपको आज भी कहूँ बाबर के खिलाफ वो नहीं हुए थे। जब उस वक्त के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जफर अशरफ ने कहा कि बाबर आजम को स्टेक करना चाहिए, जो नाकामी हुई, तो उस बुनियाद पर जब बाबर आजम ने इस्तीफा तीनों फॉर्मेट की क़यादत से दे दिया, तो फिर जब आपने इस्तीफा दे दिया इसका मतलब आप जाओगे, आप कोई इदारा छोड़ोगे तो फिर दूसरा बंदा तो ज्वाइन कर सकता है ना। जी तो जी, फिर जब ज्वाइन को अपॉर्चुनिटी दी गई, उसने खुद नहीं मांगी, उसे दी गई उस वक्त के चेयरमैन की जानिब से, तो वो देना जो है वो लोगों ने गलत समझ लिया, उसको गलत तस्वर किया कि शाहीन शाह अफरीदी की सारी लॉबी है। ऐसा कतन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस वक्त की फेवरेट रिजवान थे, लेकिन उस वक्त के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑडियो भी सामने उन्होंने कहा कि इनके ताल्लुकात से उस एजेंसी और उस ग्रुप से कि हम चाहते नहीं थे कि वो लोग आए, उनकी मोनोपॉली है और वो ही चीजें होती रहे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीजें जानने के बाद, ऐनक लगाने के बाद नकवी साहब आज भी वही हरकतें कर रहे, जिसके हवाले से बाकायदा कमेटियां बनाई गई, बाकायदा कहा गया कि इंज़िमामुल हक के खिलाफ कार्रवाई होगी, रिजवान जो है उससे मुतालिक पूछा गया। अब जो मोहम्मद रिजवान जिनसे मुतालिक ये बातें हो रही थी कि जनाब इनसे मुतालिक भी तहकीकात होगी कि वर्ल्ड कप की जो नाकामी थी, कौन से वर्ल्ड कप की जो आपने हिंदुस्तान में खेला, जब आप साया ऑपरेशन और ये तमाम चीजें सामने आई, तो उसके डायरेक्टर की जो थी जिम्मेदारी, उसमें रोल रिजवान साहब अदा कर रहे थे। तो इस वजह से कहा गया वो कमेटी आज तक
एक बार भी नहीं बैठी। ये तो अलमिया है पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का, बर्बादी का, और ये पूरे निजाम जो बिगड़ रहा है कि बिगाड़ का क्या, या जो कमेटियां बनाई जाती हैं वो भी बना तो दी जाती है लेकिन उसके नतायज नहीं आते। माजी में 99 वर्ल्ड कप के बाद जब आप हारे तो उसके बाद एक जस्टिस कईम रिपोर्ट की कमेटी बैठी, बिल्कुल कमेटी थी जिसने नतायज दिए। अच्छा ताबिश मीर साहब, उसके अंदर तो काफी ज्यादा जो हमारे साबका क्रिकेटर है उनका नाम था कि उनको पीसीबी के अंदर कोई ओहदा नहीं देना, तो उनको तो ओहदे मिल रहे हैं पीसीबी के अंदर। जनाब वही लोगों को ही नवाजा जा रहा है, सिर्फ वही लोगों को नवाजा जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ, हर आने वाला चेयरमैन जो है वो सब जानने के बाद भी क्यों उन मोतबर नामों को मौका नहीं देता जो मोतबर नाम पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा असाता है। मैं जिक्र करूंगा मोहसिन हसन खान साहब का, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे। इकबाल कासिम साहब को लेकर आए, आप तौसीफ अहमद को लेकर आए, अजहर खान साहब आपके लाहौर में होते उन्हें लेकर आए। बिल्कुल। अच्छा ताबिश भाई, कुछ हमारे ऐसे भी खिलाड़ी था आपको पता जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की और हम फिर दोबारा हमारा क्रिकेट बोर्ड उनको बोर्ड के साथ जोड़ रहा है, और अभी वो ओमान के अंदर भी गए थे, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, आप जानते हैं उनको। अगर मैं गलत ना हूं तो आप बात कर रहे हैं मोहम्मद आमिर की? नहीं, मैं सलमान बट की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आमिर तो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी। आपने खुद ने नाम भी ले लिया, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि सलमान बट देखिए, जब आपने एक को सजा दे दी, मैं समझता हूँ इस वक्त आपने जब आमिर हो, आसिफ हो या फिर सलमान बट हो, ये अपनी सजाएं काट कर आए, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई। इन्होंने जो भी किया उस अमल को मैं मुनासिब ताबिश भाई, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों ने बॉल टेम्परिंग की जिसके अंदर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने ताहयात स्टीव स्मिथ के ऊपर कप्तानी की पाबंदी लगा दी कि वो कभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम की कप्तानी नहीं करेंगे। तो ये हम रूल्स किस तरह बनाते हैं, खुद ही रूल्स बनाते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं, तो हम अपने यंगस्टर के लिए कोई एग्जांपल सेट नहीं कर रहे हैं हम। देखिए, सलमान बट इस वक्त इन तमाम खिलाड़ियों में ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड है, आप उनकी इस काबिलियत से जो है हम किनार नहीं होंगे, से आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने अमल किया वो उस वक्त भी मुनासिब नहीं था, आज भी अगर हम उस पर बात करें अच्छा नहीं होगा। लेकिन उनको जिस तरीके से बोर्ड ने खुद ने उनसे राब्ता किया, वो थोड़ी गए थे, वहाब रियाज साहब खुद उनको लेकर आए थे। तो आप अगर किसी को इज्जत दें तो फिर उसको इज्जत तरीके से दें, ऐसा ना करेंगे फिर उनके साथ जो है उनको आप दीवार से लगा रहे हैं। इल्जामात तो माजी में बहुत खिलाड़ियों पर लगे, हिंदुस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव पर भी इस तरह के इल्जामात थे, अजय जडेजा पर थे, अजहरुद्दीन पर थे, लेकिन इल्जामात लगना और फिर साबित हो जाना, क्योंकि सलमान बट आसिफ इनसे मुतालिक चीजें साबित हो गई जिसकी सजा ही है बहुत करा। ताबिश में टाइम कम है, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, हमारे यंगस्टर भी इस टीम के साथ और उनको हो सकता है कि चांस भी मिले, इरफात मिनहास और उनके साथ सुफियान मुकीम भी हैं टीम के साथ, तो आपको लग रहा है कि एक अच्छा स्टेप लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि यंगस्टर भी अब टीम के साथ और उनको चांस भी दिया जा सकता है, और अब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी काफी ज्यादा नजरें हैं कि किस तरह परफॉर्म करेंगे वो? यंगस्टर्स को देखें, इस वक्त अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं समझता हूँ जनाब आकिब जावेद आपके आते ही उन्होंने दरवाजे खोल दिए उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो डोमेस्टिक की क्रिकेट के अंदर रनों के अंबार लगा रहे थे। खुशी की बात है, मैं इस वक्त अरफात मिनाज को देखकर टीम में बड़ा खुश हूँ। इस वक्त जानदाद खान को पाकिस्तान स्क्वाड के साथ देखकर बड़ा खुश हूँ। मैं इस वक्त उन तमाम सितारों को टीम का हिस्सा बनते हुए देखकर बहुत खुश हूँ जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। एक और नाम है, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ी पर इन्वेस्ट करना चाहिए, आफ्ताब इब्राहिम, बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप उस पर इन्वेस्ट करें। अगर मैं गलत ना हूँ, एक और बैट्समैन आपका सज्जाद खान, वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है, डोमेस्टिक में रन कर रहा है, फैजान वो अच्छा, अब्दुल बासित फ्रॉम पिंडी बड़ा अच्छा स्पिनर है। ये तमाम वो खिलाड़ी है जो डिजर्व करते हैं पाकिस्तान में, इन पर इन्वेस्ट होना चाहिए। पिंडी और इस्लामाबाद से एक और लंबा मतलब वो कहते हैं लंबा खंबा स्पिनर हमारे इसमें कहा जाता है, तो शायान रजा, साथ में हसन रजा के, वो बड़े अच्छे स्पिनर है। अब वो उन्हें भी आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं।
अगर मिसबाह हक का बेटा आगे आ सकता है तो हसन रजा साहब के साहबजादे क्यों आगे नहीं आ सकते? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो आगे आ सकते हैं, उसने परफॉर्म किया है, वो अंडर 16 से अंडर 13 से अंडर 19 में परफॉर्म कर रहा है, तो ये डिजर्व करते हैं। मैं ये समझता हूँ ऐसे खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दें, मौका दें, आगे लाएं ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट किसी बेहतर पोजीशन पर आ सके। जी बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, पाकिस्तान अपना पहला मैच 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने जा रहा है। सबकी निगाहें हैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर, पहली असाइनमेंट है और वो बतौर कप्तान किस तरह परफॉर्मेंस देंगे। और आज एक बड़ा खुशी का दिन है कि हांगकांग सुपर 6 के अंदर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को क्वार्टर फाइनल्स में हरा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलता है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।